नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने बाल दिवस पर सभी बच्चों समेत प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसी स्नेह और प्रेम के कारण पंडित नेहरू का जन्म दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर नेहरू का भारत.com वेबसाइट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि पंडित नेहरू के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता की परिचित कराने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन द्वारा इस वेबसाइट तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल पाक्षिक बुलेटिन भी प्रारंभ किया जा रहा है। इस वेबसाइट में पंडित नेहरू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम पर सत्य और तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं आज बाल दिवस है और इस मौके पर रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। स्कूल के बच्चों ने सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। उसके लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही ध्यान पूर्वक हम सबको करना चाहिए। यही वो समय है जिसमें बच्चे सीखते हैं और जो स्कूल में सीखते हैं, घर में, परिवार के बीच में जो सीखते हैं वही जीवन भर काम आता है। इसलिए जितना आप ज्यादा से ज्यादा सीख लें, जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लें, वो जीवन भर आपका काम आएगा। मैं बच्चों को केवल इतना कहना चाहता हूं, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, क्योंकि यदि केवल पढ़ाई करते रहे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। केवल खेलते खेलते रह जाएंगे तो पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। इसलिए दोनों बहुत, और आपके पास समय है, उसका सदुपयोग आपको करना है। प्रातःकाल उठकर पढ़ाई करें, घर में माता पिता का सहयोग करें, स्कूल जाएं, शाम को आए, या सुबह भी खेलें, शाम को थोड़ा सा खेल। सुबह शाम दोनों समय आपको खेल के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन खेल के लिए समय निश्चित करें। चाहे दौड़ें, दोस्तों के साथ कबड्डी खेलें, बैडमिंटन खेलें, खो खो खेलें, फुगड़ी खेलें। अच्छा, आजकल हम लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। कितने बच्चे भाग लिए उसमें? अच्छा, पीछे से हाथ उठ रहा, आगे वाले नहीं भाग लिए, इधर भी। चलो, मजा आया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में? तो खेलना जरूरी है ताकि आपका शरीर मजबूत। उसी प्रकार से एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र को आप याद रखें। मंत्र ये है, ये जानना जरूरी है और इसमें नियंत्रण रखना जरूरी है, मुंह में क्या डाल रहे हैं और मुंह से क्या निकाल रहे हैं।
इसका मतलब समझे आप? मतलब मुंह में डालने का मतलब ये भोजन आप क्या कर रहे हैं उसमें आपका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, मुंह से निकाल क्या रहे हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं। यदि आप मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके प्रति भी सामने वाला अपशब्द का प्रयोग करेगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो जाए, तनाव में आ जाए। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए मुंह में क्या डालना है और मुंह से क्या निकालना है, ये इन दोनों बातों की यदि आपने साध लिया तो जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। चुनाव संचालन समिति के बारे में चर्चा हुई, जिसमें हमारे 2 प्रभारी हैं, उन्हें जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाने को कहा गया है। नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाई कमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाई कमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोसले जी वहाँ संगठन के तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति, इन दोनों के दोनों बनाएंगे। अब वो सब चीज़ें गोपनीय हैं। मैं तो कल ही उसको स्वागत कर दिया, और कुछ और करना है? बढ़िया, स्वागत है, आए, अच्छी बात है। हाँ, देखिए, अभी जब तक के नामांकन ना हो जाए और नामांकन के बाद कितने लोग फॉर्म भरे, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी, और जब नाम वापसी हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो केवल कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है केवल कयास ही लगा सकते हैं, भरे तब पता चलता है। तो अभी जब तक कि नाम वापसी नहीं होगा तब तक कि इसके आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू की आज जयंती, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के विकास की नींव रखने वाले आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो बिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो हम सब के लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और देश के आज़ादी में के लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष। इस देश में के 6 दर्शन हैं, यहीं से उपजा है। बहुत सारे देश हैं जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आधा दर्जन से अधिक दर्शन हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां, भाषा भाषी लोग हैं। और ऐसे में सबको सम्मान देना,
सबको साथ में लेके चलना, और यही नीति आज़ादी के लड़ाई के समय रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजा जी, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के दौरे पर रही। ओड़गी में एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय को केंद्र सरकार की अच्छी पहल बताई और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की योजनाओं में राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं करती, जिससे विकास की गति रुकती है। वहीं भवन निर्माण कार्यक्रम के भूमि पूजन के दौरान सियासत भी तेज हो गई है और क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव परसनाथ रजवाड़े ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आए, जहां उन्होंने संसदीय सचिव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अब भाजपाइयों की सक्रियता बढ़ रही है। बीजेपी पहले कोई काम नहीं की और अब क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रही है। ग्रामीण बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया है। 740 स्कूल बनाने की स्वीकृति है, जिसमें 378 स्कूल हमारे संचालित हुए हैं। वो 378 में से एक स्कूल हमारा ये का दनौली की है, स्कूल प्रारंभ हो गया है। इसके लिए अभी भवन नहीं था, भवन बनाने के लिए आज इस जिले की जनता की उपस्थिति शुरुआत की है। आने वाले समय में इस जिले के बच्चों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चे CBSE की पढ़ाई करें। ये तो 5 साल बाद पहली बार वो क्षेत्र में आई। जब सब चुनाव हुआ तब से आप बयान में सुने होंगे कि मैं पहली बार यहाँ चुनाव के बाद आई। ये खुद उन्होंने वक्तव्य में दिया है और लगभग 4 साल उनको होने जा रहा है। प्रदेश सरकार को 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, अगले साल चुनाव होना है। तो लोगों, भाजपा की आदत है लोगों को गुमराह करने का, कि कैसे हम आकर्षक भाषण दे के लोगों को गुमराह करें और वो लोग सीधा करें। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। उसी रणनीति के तहत उन्होंने आज उस दिन बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं से संचालित जो काम है उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये उनका कहना है। केंद्र में सरकार आज ही नहीं है, पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, उस समय राज्य सरकार को अनुदान के रूप में यहाँ के विकास के लिए पैसा देते रही है। वही परंपरा आज भी है। तो कोई नया परंपरा नहीं है जिसको ढिंढोरा पीट रहे हैं कि केंद्र गांव के विकास के लिए पैसा दे रही है, सीधे ग्रामवासियों को दे रही है। तो कोई नई बात नहीं है, ये तो परंपरा है। ये यहाँ के केंद्रीय कानून और राज्य का समन्वय है कि दोनों मिल के किसी भी स्टेट का विकास करते हैं। तो ये इन्होंने जो इस बात को कहा है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। वार्ड की समस्याओं का समाधान न होने और सीएमओ द्वारा सुनवाई न करने के चलते शिवपुरी के कुछ वार्ड पार्षदों ने भैंस पर सीएमओ लिखकर तख्तियां टांग कर यात्रा निकाली और नारेबाजी की। साथ ही नगरपालिका ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नगरपालिका के पीड़ित पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका सीएमओ के द्वारा उनके वार्डों में साफ सफाई और विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। वहीं सीएमओ ने उनके सुनवाई भी नहीं कर रहा है, जिससे पीड़ित
जिससे पीड़ित होकर आज सीएमओ के नाम की तख्तियां भैंस पर टांगकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और अगर वार्डों की समस्याओं को जल्द दूर नहीं किया गया तो आगे धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्या तरीका अपनाया आपने सीएमओ को विरोध करने का? देखिए ये अति हो गई है अब, तो हमने आज ये सोचा कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। जो भी हमसे बनेगा, कैसे भी हमारी सुनवाई हो वो हमें करना पड़ेगा। किस तरह की समस्या आ रही है वार्डों में? समस्या ये को तो बताएं, कोई भी समस्या का निराकरण ही नहीं हो रहा है, ना सफाई का, ना लाइटों का, ना पानी का। अब तो ये कि वो पानी भी नहीं मिल रहा है वार्डों में। तो क्या सीएम साहब मिलते नहीं है कि सुनते नहीं है? ना मिलते हैं, ना फोन उठाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। घर जाओ तो घर नहीं मिलते हैं जी। 3 दिन लगा लिए और लगाएंगे, वो तो कंटिन्यू चलेगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नगर पालिका हम टेंट लगा के भूख हड़ताल पे हमारी धरना और क्या कर प्रदर्शन हो सकते हैं जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष से आप इस विषय में चर्चा क्यों नहीं करते? यदि करिए तो उनने क्या बोला? कराएंगे, टाइम दे दिए, आगे कराएंगे। अब चलाने कराएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, सामंजस्य बिठाओ। अच्छा, इस बारे में आपने अध्यक्ष से बात की क्या? अध्यक्ष जी जब भी मिली थी, अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी, उन्होंने यही बोला कि सब लोग साथ दो, सामंजस्य बिठाओ, अपन लोग को निकालते हैं, मिलते हैं सर से और आगे बस देखिए, इंतजार कीजिए। पहले भी नारे लगे थे कि सीएमओ तेरी केयर नहीं, अध्यक्ष से बेर नहीं, तो अभी भी अध्यक्ष से बेर नहीं है सीएमओ? नहीं, हमारा तो अभी सीएमओ सर के पास है, अध्यक्ष जी से हमारा कोई वो नहीं है अभी। हाँ। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में विगत दिनों बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव में वृद्ध महिला की मौत के बाद लोगों ने अफरा तफरी मच गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी के साथ नाबालिग को हिरासत में लिया है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी नवीन भसीन ने बताया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से महिला की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपी रोहित रावत निवासी मुड़ियारी रहने वाला है, जो अपने नाबालिग दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया था। एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल थाना प्रभारी एसडीपी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सबको लिया गया, फिंगरप्रिंट टीम को। नेक्स्ट डे हमने भी घटनास्थल विजिट किया और तत्काल टीम ने अच्छा काम करते हुए 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। उसमें से एक 18 वर्ष से कम उम्र का है व्यक्ति और एक उसका साथी है। और ये आसपास के रहने वाले लड़के हैं जो इस आशा के साथ उस घर में गए थे कि उनको वहां से कुछ अधिक मात्रा में राशि और सामान मिलेगा, परंतु महिला गरीब थी तो अधिक सामान उनको वहां से नहीं मिल पाया और उन्होंने पूरी घटना हमको स्वीकार की है। घटनास्थल पर उनको ले जाया गया, उन्होंने घटनास्थल पर जाकर भी बताया किस प्रकार घटना को अंजाम दिया। अकेली महिला घर में रहती थी, उनकी एक ही बिटिया थी जो शादी हो चुकी है, जो बाहर रहती है। इसका लाभ लेकर उन्होंने घर में रात को प्रवेश किया और सामान जो भी उनको चाहिए था उस क्रम में उन्होंने महिला का गला घोंटकर हत्या की, जिसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट में भी हो रही है। अभी हमने दोनों को राउंड अप करने के पश्चात अपनी एफएसएल टीम को भी लगा रखा है और फिंगरप्रिंट टीम भी काम कर रही है, जिससे कि मौके पर जो भी वस्तुएं थी उनसे फिंगरप्रिंट मैच करा के इसमें जो भी उनको अन्य वस्तुओं से मैच कराना है उस पर भी काम कर सकें और इन आरोपियों को एक वृद्ध महिला की हत्या करने के जुर्म में हम लोग सजा दिला सकें। इसके लिए हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीनदयाल एसबीआई व्यापारी संघ के द्वारा थाना प्रभारी विजय नगर को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि विजय नगर थाना अंतर्गत शराबियों के द्वारा विजय नगर क्षेत्र और हम लोगों की दुकानों के सामने अभद्रता की है, जिससे कि लोगों की मानसिक पीड़ा उत्पन्न हुई है। वहीं थाना प्रभारी ने निवेदन है कि सभी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दीनदयाल एसबीआई संघ के द्वारा शराब दुकान जो अपने विजयनगर क्षेत्र में है और फुटपाथ में जो लोग शराबखोरी करते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। लगातार मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा वहाँ पे घूम के कार्रवाई की जाती है। ये जो शाम के समय में मंडी से लोग पल्लेदारी करके या अन्य मजदूरी। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।